नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राहुल गांधी ने पूरी तरह से जोर दिया कि वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और आज उनका फोकस है कि वो कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। हालांकि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा में हुए हैं, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि उसका जो कारण रहा है वो कांग्रेस की फूट रही है। राहुल गांधी एक सपना संजो रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने का। ये सपना सच होगा या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है ईश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे या नहीं। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेहरा साहब, पिछले दिनों गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और राहुल गांधी का एक पूरा फोकस रहा है कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूत करने का, और उन्होंने संगठन को मजबूत करने की बात की, नीचे से लेकर मतलब ऊपर तक। जो कांग्रेस के लीडर, जो कांग्रेस की सोच के साथ, जिनकी सोच नहीं मिलती है, उनको बदलने की बात भी उन्होंने की। जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस के अंदर रहकर, उनको भी बदलने की बात उन्होंने की। तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की उन्होंने पूरी तरह से बात की कि कांग्रेस, क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस के संगठन की बात करें तो कांग्रेस जो पिछले चुनाव हुए हैं उन चुनावों में बुरी तरह से हार का मुंह देखा है कांग्रेस ने। उसका कारण कहीं ना कहीं संगठन का मजबूत ना होना या फूट का शिकार कांग्रेस होना रहा है। तो कांग्रेस को मजबूत करने का जो सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से आपने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है, मजबूत किस प्रकार से हो सकती है, राहुल गांधी का क्या सपना है। मुझे ऐसा लगा, जो 3 बार राहुल गांधी गुजरात गए हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया बहुत लंबे समय के बाद। और कांग्रेस पार्टी का यही टारगेट है कि पहले गुजरात जीतना है, और गुजरात जीतने के बाद मुझे लगता है अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करके जीत आगे बढ़ पाती है तो निश्चित रूप से उसके लिए पूरे देश का मैदान खाली हो सकता है। और गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत स्टेट है, क्योंकि गुजरात में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्य रणनीतिकार हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें चाहे अमित शाह की बात करें, गुजरात से आते हैं। गुजरात से। तो इसलिए कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है वो यही रणनीति तैयार की है कि पहले गुजरात पे अटैक किया जाए और गुजरात को भारतीय जनता पार्टी से छीना जाए, और तब जाके फिर देश में जो उनके लिए एक अलग माहौल उनको कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा। और इसके लिए संगठन तक में चेंज करने की बात कही है, संगठन बनाने की बात राहुल गांधी ने कही है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में कुछ नकली नेता हैं, और जो 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 कांग्रेस में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात रखते हैं, बात करते हैं, और कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हों। ऐसे नेताओं को कांग्रेस से डेफिनेटली निकाला जाएगा। उसमें कौन-कौन नेता होंगे, और ये भी पता है कांग्रेस पार्टी हाईकमान को कि जी, गुटबाजी चरम सीमा पे, चरम सीमा पे। मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का जो हाल हुआ है, डिमोरलाइज पिछले 10 साल से कांग्रेस हुई है, वो असर आप सबके सामने है। जी, आपने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की वजह से डिमोरलाइज है, चाहे आप बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की या हरियाणा की। मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि अगर हरियाणा में संगठन को मजबूती दी जाती है, संगठन बनाया जाता है, तो क्या जो ऊपरी नेतृत्व है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? और निश्चित रूप से जैसे हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में जो जाहिर है गुटबाजी उभर के आ रही है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ से गया। हालांकि दोनों दिग्गज नेता हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। और इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की ग्रुप जो गुट है उसमें भी निरंतर गुटबाजी है, और उस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का ये असर हुआ। कांग्रेस
हरियाणा में जीतती बाजी हार गई विधानसभा चुनाव में, जो कांग्रेस अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। हाँ बिल्कुल, जैसे उनकी तो एक तरह से प्लेट में सजी हुई जीत थी। लोग मान के चल रहे थे कि कांग्रेस के पास 55-60 सीटें आएंगी, लेकिन बाजी पलट गई सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी की वजह से। इस गुटबाजी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, उन्होंने कहीं न कहीं संगठन में फेरबदल करना पड़ेगा और संगठन में निचले लेवल पे फेरबदल करना पड़ेगा। और यहाँ तक राहुल गांधी ने यह कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो संगठन बनाए जाएंगे, जो लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाएगी, उनको पावर दी जाएगी। और उन्होंने कई जो पुराने दिग्गज हैं, उन्होंने उनके बारे में भी कहा है कि जो कांग्रेस में पुराने दिग्गज और महारथी बने बैठे हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो अपना बूथ भी नहीं जिता पाते। तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने देखना होगा और कहीं न कहीं उन नेताओं को निश्चित रूप से, अगर इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं तो ओवरऑलिंग निश्चित रूप से जरूरी है। और हरियाणा में भी मुझे लगता है, हरियाणा में भी कहीं न कहीं जब विधानसभा के चुनाव के बाद बहुत सी चर्चाएं हुई कि कांग्रेस पार्टी में संगठन में बदलाव होगा, ऊपरी स्तर पर भी बदलाव होगा, नीचे संगठन बनाए जाएंगे। और अभी तो कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है नहीं, पक्का है कि नेता प्रतिपक्ष भी अभी कोई बना नहीं गया जी। और नेता प्रतिपक्ष से पहले मुझे लगता है कांग्रेस संगठन बनाने पे काम करेगी। ये BK हरिप्रसाद जो कांग्रेस के हरियाणा में प्रभारी हैं, उन्होंने इशारा कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष से पहले प्रदेश में संगठन बनाना जरूरी है और उस पर काम किया जाएगा। मेरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लगभग 6 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, और नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। कभी भी जब विधानसभा के अधिवेशन होते हैं, इजलास होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है नेता प्रतिपक्ष का। और अभी तक कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई। अब संगठन की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है। संगठन की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो अभी आपने जैसे बताया कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा ये दो बड़े दिग्गज नेता हैं, और दोनों के बीच की जो फूट है वो जग जाहिर है। तो इनमें नेता प्रतिपक्ष की बात करें, संगठन की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो इनमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा का क्या रोल हो सकता है? निश्चित रूप से आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हरियाणा में बनी हुई है, तो अगर हम विधायकों के तौर पर बात करें या संसद सदस्यों के तौर पर अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ मजबूत है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नकार के कांग्रेस पार्टी कहीं दूसरा स्टेप भी नहीं उठा सकती, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की शक्ति भी है और कांग्रेस की कमजोरी भी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। और क्योंकि अगर हम जीत लग रही थी हमें विधानसभा चुनाव में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, कुमारी शैलजा की वजह से लग रही थी, लेकिन अगर हार हुई है तो उसका भी जिम्मेवार कहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो इसलिए जो संगठन की हम बात करते हैं, तो संगठन में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चहेते चेहरे को अगर बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से फिर विधानसभा का जो अध्यक्ष पद है वो दूसरे गुट की तरफ जाएगा। और अगर संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे खेमे का अगर बनाया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से जो नेता प्रतिपक्ष का जो नाम है वो कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा या उसकी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कुछ हो सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं संगठन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नकारा भी नहीं जा सकता और इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। फिर भी इसमें बैलेंस इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि संगठन में अगर उनका हुड्डा का कोई समर्थक है, तो जो नेता प्रतिपक्ष में दूसरे गुट का समर्थक होगा। और संगठन के बढ़ाने में नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष के बढ़ाने में जात पात और जात बिरादरी का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आज जो एक सिनेरियो है, तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास जो वोट बैंक है, किसान वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, शेड्यूल कास्ट वोट काफी है। और अब उनकी कोशिश भारतीय कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि कहीं ब्राह्मण वोट उनके
खेमे में आए और उनको आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस किसी न किसी ब्राह्मण नेता पर दाव लगा सकती है। जी। तो इस तरह से तीनों जो जात बिरादरी है उनको एक समीकरण बना के और जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस अध्यक्ष की बात करते हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं, निश्चित रूप से तीनों को एक समीकरण बना के कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ना है। और ये तो तय है कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव किए बिना कांग्रेस हरियाणा में भी आगे नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस में जी। आमूलचूल परिवर्तन निश्चित रूप से जरूरी है करना और ये करना होगा। इस प्रकार से कांग्रेस कहीं आगे बढ़ने में अगर कोई कामयाब हो सकती है तो संगठन और नेता प्रतिपक्ष के जो सामंजस्य है वो बैठाकर नई कांग्रेस के रूप में उनको आगे बढ़ना है। आपने पीछे विधानसभा चुनाव में देख लिया कि किस प्रकार से जो पुराने जो हमारे दिग्गज है उनका ये व्रतसव कांग्रेस में रहा है और जीती बाजी उन्होंने हारी है। तो अब नए तरीके से ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी, नए तरीके से संगठन और नेता प्रतिपक्ष और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन है उनको खड़ा करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं मेरा साहब, पर देखिए राहुल गांधी की अगर बात करूं तो राहुल गांधी आज पूरी कोशिश में लगे हैं कि वो कांग्रेस को ओवरहालिंग, जैसा आप कह रहे हैं कि ओवरहालिंग की जाए, कांग्रेस में जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की बात जो चल रही है, पिछले हरियाणा में जो अभी बात चर्चा में है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व स्पीकर जो रहे हैं कुलदीप शर्मा, उनके बीच भी खींचतान चल रही है। तो इस तरह से संगठन कैसे मजबूत हो पाएगा? अगर ब्राह्मण समुदाय से कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात आती है तो कुलदीप शर्मा ने आजकल कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तरफ हाथ बढ़ाने शुरू किए। तो उससे कहीं न कहीं लोगों में ये लगने लगा है कि कहीं अगर ब्राह्मण समुदाय से कोई चेहरा आता है तो कुलदीप शर्मा का नाम निश्चित रूप से आ सकता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अगर कोई चेहरा आता है तो फूलचंद मौलाना के बेटे हैं वरुण मौलाना जो अम्बाला से सांसद भी हैं और उनका नाम कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर महिलाओं की अगर बात आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा महिलाओं के रूप में जो गीता बुक्कुल का नाम आगे कर सकते हैं। और बात करते हैं हम जैसे कुलदीप शर्मा के बारे में हमने बताया कि बात की है तो अगर उसका हमारे शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के खेमे में से कोई आता तो कुलदीप शर्मा का नाम निश्चित रूप से उसका नाम आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये सारा बैलेंस बना के कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से अगर कुछ इसमें कुछ कर पाई तो कांग्रेस पार्टी नई कांग्रेस बन सकती है, अदरवाइज तो उनका। और अब राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ जो प्लान मिशन गुजरात है उस पर काम करने का, क्योंकि मिशन गुजरात के बहाने वो देश जीतना चाहते हैं। अगर गुजरात पे वो काबू कर पाते हैं तो 2000 उनका टारगेट है 2029 में। 2029 का टारगेट तभी अचीव कर सकते हैं जब गुजरात जीत सकते हैं। गुजरात के बाद अगर गुजरात का गढ़ है जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस तोड़ पाती है तो निश्चित रूप से 2029 उनके लिए बहुत सरल होगा। जी। सो दोस्तों, राहुल गांधी का जो मिशन है वो गुजरात को जीतना है, गुजरात के थ्रू पूरे इंडिया को जीतना है। अगर गुजरात को जीतते हैं तो जो 2029 है उसकी राह उनके लिए बहुत आसान हो सकती है। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।